अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट इन अ लूप, ये किसी भी सर्किट लूप में द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स। यानी आपके पास किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इन तमाम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका जो सम है वो सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई करेगा उसके इक्वल होगा। इसमें ये आपके सामने ये फिगर है, इसमें हम 3 रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, R1, R2 और R3, और हमारे पास जो सोर्स है उसका हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो टोटल सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसमें देखें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इस फिगर पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। अगर रजिस्टर R1 के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3, तो फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनका सम जो है वो टोटल सप्लाई के पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होगा। या फिर इसे हम ओम लॉ यूज़ करते हुए V1, V2 और V3 तीनों के लिए ओम लॉ यूज़ करेंगे, यानी तीनों रेजिस्टेंस के लिए। तो IR1 और V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3। तो IN में से हम कॉमन ले लेते हैं। ये करंट I तीनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप फिगर में देखें तो जो करंट I इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है तो I की वैल्यू R1 और R2 और R3 तीनों में से करंट जो है वो सेम अमाउंट में फ़्लो करेगा। तो I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू सेम होगी और उसको वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, टोटल करंट जिसमें से फ्लो हो रहा है उसकी इक्वल होगी I की इक्वल। इस तरह हम I1, I2, I3 को हम इक्वल टू I लेते हैं, तो वो हम इस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो DC वोल्टेज सोर्स या बैटरी रिक्वायर्ड है, 3 रजिस्टर्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ के रिक्वायर्ड हैं, एमीटर रिक्वायर्ड है करंट की मेजरमेंट्स के लिए, वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड है हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और कनेक्टिंग वायर्स रिक्वायर्ड हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमने प्रोसीजर फॉलो करना है उसमें हमने सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास जो 3 रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू मेजर कर लेंगे और उसके बाद जो सर्किट के अकॉर्डिंग तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। अब हम सोर्स जो वोल्टेज है, सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कोई किसी भी वैल्यू पे फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो हम फिक्स कर लेते हैं 5 वोल्ट पे। उसके बाद हम सर्किट में करंट मेजर करेंगे, वो हमें मीटर प्रोवाइड करेगा करंट की वैल्यू I। जो सीरीज़ में मीटर हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I। अब एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और कैलकुलेशंस हैं उसमें सबसे पहले हमने सोर्स वोल्टेज मेजर कर लेना है, जो कि हमने कंसिडर किया है 5 वोल्ट लास्ट स्लाइड में। उसके बाद हमने इसमें करंट मेजर कर लेना है कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1, R2 और R3 इन तीनों के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हुए। और ये ख्याल करना है कि हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे जो हमने वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स कनेक्ट करने हैं। पहले R1 के अक्रॉस कनेक्ट कर लेंगे, फिर R2 के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, फिर R3 के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 विल बी इक्वल टू IR1। इसकी वैल्यू हमने वोल्ट मीटर से नोट कर लेनी है। इसी तरह V2 जो रजिस्टर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेरे कर लेंगे वोल्ट मीटर की हेल्प से, वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू V2 सम वोल्ट्स। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड रजिस्टर है उसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, तो वोल्ट मीटर के जरिए में वो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा वोल्ट्स में। अब तीनों वैल्यू को हम सम अप कर लेंगे, तो तीनों जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस
जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू इन तीनों का सम होगा। अब हमने KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हमने वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस था V, वो तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के सम की इक्वल है या नहीं, और इसे इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस तरह ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वेरिफिकेशन है।